चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, भयंकर टॉपिक चल रहा है। और पीएच निकालना जो है वो हमने लॉग सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीखा था, लॉग सॉल्व करना सीखा था, एंटी लॉग निकालना सीखा था। 2 बातें सीख ली थी। उसके बाद एक आधा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ और OH- का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 रहता है, ये बात सीख ली थी। तो KW कितना रहेगा, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻⁻14। तो ये रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा, वैसे वैसे KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और H+ और OH- आयन की भी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका प्रूफ एक क्वेश्चन के थ्रू लास्ट क्लास में दिया था। तो वापस से थोड़ी सी कहानी और सीख लेते हैं वाटर के सेल्फ आयोनाइजेशन के बारे में। तो वाटर आपको सेल्फ आयोनाइज होकर के क्या देता है, H+ देता है, और क्या देता है बच्चों बोलो यार, H+ के साथ में OH- देता है। ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, और उसको कैसे निकालते हैं 1000/18 करके, जिसका आंसर आता है 55.55 मोलर। याद आया कि नहीं आया बोलो। और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये तो इतना ही रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। फॉर सपोज करते हैं इस कंसंट्रेशन C में से मैं X डिसोसिएट कर दूं तो X यहाँ बनेगा और X यहाँ बनेगा। ये कहानी क्लियर है। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में -x करके भी सिखा रखा है और C∞ करके भी सिखा रखा है। अरे बोलो यस और नो। देखिए चल रहा है क्या, चलो देखो यहाँ पे आपको एक और बात बताई गई थी कि Ka जो है H2O का और Kb जो है H2O का, वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। और वो किसके बराबर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। यस और नो पहले ये बताओ, ये कहानी क्लियर है आप सभी को। देन अगर मैं बात करूं Ka की, Ka ऑफ H2O में निकालना चाहूँ, ठीक है, और Ka निकालना चाहूँ मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा H+ का कंसेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻7। OH- का क्या कंसेंट्रेशन होगा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन में 18। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है ना। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी किसकी, Ka की। तो Ka की ये वैल्यू को आप याद भी रख सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka फॉर वाटर इज व्हाट 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये वैल्यू आपको ध्यान रख ही लो, मेरा कहने का ये मतलब है, ये वैल्यू ध्यान रख ही लो, आगे आपको काम आ जाएगी। ठीक है, बैठो एक बार, बैठ जा, ठीक है भाई, ठीक। Ka के साथ में आपको निकालना है बेटा अल्फा। बैठ जाओ और कॉपी निकाल लो, लेट हो, फटाफट से काम करना, ठीक है। आपको ये बातें पता लग रही हैं, यस और नो। ये बात क्या है आप बताइए। यहाँ हमने क्या निकालने की कोशिश करी है, पहले ये बताया था लास्ट क्लास में कि वाटर बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। आज उसका प्रूफ दे रहा हूं कि कम डिसोसिएट क्यों होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू देखो कितना ज्यादा कम है। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ही इतना ज्यादा कम है तो इसका मतलब वो कम डिसोसिएट हुआ होगा, और अगर कम डिसोसिएट हुआ होगा तो इसका डिसोसिएशन कम होता है, उसका ये प्रूफ हो गया। राइट और रॉन्ग बोलो यार। तो वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है, ये प्रूफ है। वैल्यू ध्यान रखनी है, रख लो, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लगेगा आगे फिर चीज़ों का, अगर वैल्यू याद रहेगी तो, ठीक है। इसकी वाटर क्योंकि कॉमन बहुत ज़्यादा है ना, तो वाटर के बारे में बातें ध्यान रख लो। जैसे कि अल्फा की बात कर लेते हैं। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये आपकी कंसेंट्रेशन में से माइनस हुआ, ठीक है। अगर कंसेंट्रेशन में C-C∞ लिखता था तो ये क्या हो जाएगा C∞, और ये क्या हो जाएगा C∞। अरे बोलो यार, देखो मैं इसको इसमें बदल रहा हूँ। मैंने कहा कंसेंट्रेशन 55.5 थी ना, उसको मैंने क्या लिख दिया, C लिख दिया।
55.5 का अल्फा, तो ये कितना बनेगा सी अल्फा सी अल्फा। अरे बोलो यस और नो। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी अल्फा होगा नहीं होगा। तो अल्फा कैसे निकालोगे, H प्लस का कंसेंट्रेशन था कितना, H प्लस का कंसेंट्रेशन है कितना बताओ, कैसे निकालोगे। तो कंसेंट्रेशन है क्या, C है कंसेंट्रेशन, बोलो। या फिर इसको ऐसे सीखो कि जितना डिसोसिएट हुआ है जितना टेक किया। चलो इधर देखो और आसान तरीके से अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना डिसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, x अपॉन जितना इनिशियली है, तो कितना हो जाएगा 55.5। 55.5 को क्या लिखोगे 1000 अपॉन 18 लिख दो एक बार, थोड़ा सा आसान रहेगा तुम्हें देखने में, ठीक है। और ये x क्या था, ये x क्या था H प्लस, और H प्लस कितना सिखाया 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -7 अपॉन 1000, यहाँ पे 18, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये कितना बनेगा आप लोगों का, या फिर ऐसा कह लो 1.8 अपॉन इंटू 10 की पावर -9, ये बना। तो आप देखो अल्फा कितना कम आया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा, अल्फा कितना कम है खुद देख लो। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, कम, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, और अल्फा भी क्या है, कम ही है। ये बात के दो सबूत थे। कुछ याद आया पिछली क्लास में हमने क्या किया था, बस आज वैल्यू वाइज मैंने आपको वही सेम बात रिपीट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है नया, ठीक है। चलिए इसमें लिख लीजिए अल्फा ऑफ H2O इज एक्सट्रीमली लो, साथ साथ लिख रहे हो ना, अल्फा ऑफ H2O इज एक्सट्रीमली लो, इवन 2 molecules आर नॉट completely ionized। मतलब इसको देखने के लिए इवन, सोचने के लिए 2 molecules आर नॉट completely ionized out of 1 billion molecules of water। 1 billion mean 10 की पावर 9। क्या समझ रहे हो आप यहां से, देखो डिवाइड में क्या है, ये क्या है 1.8 अपॉन 10 की पावर 9 है। अल्फा क्या था बताओ, अल्फा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टेकन। 1 बिलियन में से 2 मोलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं मोटे मोटे, 1 बिलियन मोलिक्यूल में से मात्र 2 मोलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो सोचो कि कितना डिसोसिएशन कम है। ये सब आपको एनालाइज करवाने के लिए डाटा है। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, करो नोट करो। अच्छा, तो जो प्योर वाटर का काम हो रहा है, ये किसकी बात हो रही है, प्योर वाटर, सिर्फ H प्लस और OH माइनस आयन जहाँ पे प्रेजेंट है और अन्य कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। तो बताओ क्या प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर होगा या पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर होगा। तो लिख सकते हो आप देयरफॉर इट इज ए पुअर कंडक्टर, इट इज व्हाट, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर। ये एक पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हटा दें इसको, साथ साथ ही नोट करते जाना जो भी बात बता रहा हूँ, एनालाइज भी करते जाओ, सुनते भी जाओ और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाओ। तो बेटर ये चैप्टर ऐसे ही रहेगा, बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये सब कल की बातें, पुरानी बातें, पर आज नया डाटा आपके सामने, प्रूफ आपके सामने। एक और पुरानी ही बात करेंगे पर डाटा के हिसाब से थोड़ा सा प्रूफ देते हुए बात करेंगे। चलो हटा दे इसको। ये अर्जुन, भव्य, भव्य बेटा, अब किसको पानी चाहिए?
चलो सुनो देखो, फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये किसके लिए बात हो रही है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे एच ए है, एच ए अगर एसिड है तो एसिड H प्लस लूज करके क्या बनाएगा? A माइनस बनाएगा, नहीं बनाएगा? बोलो। तो ये एसिड है तो ये क्या हो गया? उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इसके लिए अगर एसिड के लिए Ka लिखते हैं तो इस बेस के लिए क्या लिखेंगे? Kb, मतलब Ka ऑफ एच ए इंटू Kb ऑफ A माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा? Kw एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। ये फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो? अब इसको थोड़ा सा प्रूफ के साथ जस्टिफाई करते हैं कि प्रूफ क्या है इसका। इसका प्रूफ कुछ इस तरीके का है कि अगर एसिड Ha है तो एसिड डिसोसिएट किस में होगा? H प्लस प्लस A माइनस के अंदर डिसोसिएट होगा। तो इसका Ka कैसे लिखा जाएगा बताओ इक्विलिब्रियम के हिसाब से? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। ये तो याद आ रहा होगा, अब इतनी बार हमने कर लिया इस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब A माइनस अगर बेस है, A माइनस क्या है? बेस है, और हमने किसके इक्वल पुट किया है? Kw क्या था? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे वाटर है, ये वाटर के अंदर बात हो रही है, वाटर के अंदर बात हो रही है तो A माइनस की वाटर के साथ रिएक्शन होगी। अगर A माइनस की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वाटर से क्या ले लेगा? H प्लस ले लेगा तो क्या बनाएगा? ये, और साथ में क्या निकाल देगा? OH माइनस। तो Kb क्या हो जाएगा इसके लिए? Ha इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, और H2O तो आपको पता है लिक्विड होता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, इसका तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये फंडा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बोलो यार। अब आप ये देखो इसके अंदर कि H प्लस इंटू OH माइनस, आप एक काम कर सकते हो, Ka इंटू Kb आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? Ka इंटू Kb कर लो, Ka आप निकाल चुके हो, Kb आप निकाल चुके हो, तो क्या कर लो? Ka इंटू Kb, तो H प्लस ठीक है, ये H प्लस और ये OH माइनस क्या बना देंगे? Kw। अरे बोलो, A माइनस से A माइनस कैंसिल, Ha से Ha कैंसिल, और H2O को तो क्या डाल दिया था? 1। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया? Kw के इक्वल नहीं आ गया? तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ Ka ऑफ एसिड पर मल्टीप्लाई उसके Kb उसी के कॉन्जुगेट बेस से करना है, तो किसके इक्वल बनेगा? Kw के इक्वल बनेगा। और टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या काम हो जाएगा? अगर माइनस लॉग ऑन बोथ साइड ले लूँगा तो माइनस लॉग Ka ऑफ Ha माइनस लॉग Kb ऑफ A माइनस। ये मैंने कैसे कर दिया बताना? माइनस लॉग AB, लॉग AB का फॉर्मूला लॉग A प्लस लॉग B, तो माइनस अंदर जाके ये भी माइनस और ये भी माइनस, और लॉग Ka क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस लॉग Ka क्या हो जाएगा? Pka, अरे बोलो, प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw। B किसके लिए बात हो रही है? एसिड के लिए, और ये किसके लिए बात हो रही है? उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए। तो एसिड बेस कोई भी पेयर हो, कोई भी एसिड बेस का कॉन्जुगेट पेयर हो, उसके लिए ये कहानी ट्रू है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। और इसको आप किसके इक्वल पुट कर सकते हो? 14 के इक्वल पुट कर सकते हो। ये बात पता है ना आपको? Kw की वैल्यू क्या थी? 10 की पावर माइनस 14। माइनस 14 कहाँ जाएगा? आगे log 10 क्या हो जाएगा? 1। तो माइनस log Kw इज 14 ओनली। लास्ट क्लास में बताया था, तो हम वो भी लिख सकते हैं, कोई बात ही नहीं है, इसको यूज करेंगे अभी।
हटा दो इसे, साथ साथ नोट कर रहे हो ना, समझ में भी आ रहा है ना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात है पूरा चैप्टर। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी मैं आपको। फॉर सपोज करते हैं आपको पूछ ले कोई, आपको दे दे H2O और H3O+, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए आप क्या करते हो, आपको दे दे कोई H2O और आपको दे दे कोई H3O+, तो आपको ये पता है कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर है। कैसे पता है आपको कॉन्जुगेट एसिड? एसिड क्या होते हैं, H+ लूज करते हैं। इन दोनों में से कौन सा एसिड और कौन सा बेस है? इसमें से कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, ये बताओ। H2O क्या है, तुम लोग बताओ कैसे, पता नहीं कैसे हैं, सवाल ले रहा बैठा हुआ, पता नहीं कैसे। हाँ कोई बोल रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो ये एसिड होगा, ये एसिड क्यों होगा, क्योंकि जब ये H+ लूज करेगा तो ये बनेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस। या फिर आप उल्टा सोच सकते हो, तो ये इस पे लोन पेयर है, ये H+ जब गेन करेगा तो फिर ये क्या बनेगा, H3O+, तो ये जो H+ गेन करता है वो क्या होता है, बेस। तो क्या इन दोनों में एक H का डिफरेंस है, तो ये आपस में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये फंडा क्लियर हो गया। अब आपको कोई बोल दे कि Kb ऑफ वाटर दे दे आपको, क्योंकि ये बेस है, चलो ये ना भी दे कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई पूछ ले Ka ऑफ H3O+ निकालो क्या होगा, ये आपको पता करना है, K ऑफ H3O+ क्या होगा। जब आपको कोई चीज़ नहीं दी होती तो वो कौन से टेम्परेचर पे होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि Ka ऑफ H3O+ मल्टीप्लाई बाय Kb ऑफ H2O, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बात पहले से मालूम है अब? अरे नहीं रे बाबा, 10 की पावर माइनस, अच्छा Kw है ना यहाँ, अभी तो हमने P तो लगाया नहीं, ठीक है Kw है 10 की पावर -14, ये बात ठीक है। 10 की पावर क्या हो जाएगा, -14। अच्छा फिर अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैं इसको माइनस लॉग लगा दूँ, तो अब डायरेक्ट लिख दूँ Pka ऑफ H3O+ प्लस Pkb ऑफ H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। ये बात ठीक लग रही है? अरे बोलो यस और नो, ये भी ठीक लग रही है। अब ना सबसे पहले आपको मैं याद कराता हूँ, पीछे हमने Kb ऑफ वाटर याद किया था अभी, 1.8 इंटू 10 की पावर -16। देखो Ka इक्वल टू Kb इक्वल टू, अभी पीछे देखो आज ही करवाया, Ka इक्वल टू Kb था ना वाटर के लिए, देख लो 1.8 इंटू 10 की पावर -16। अब आप क्या करोगे, Kb आपके पास है, अगर फॉर सपोज आपको केवल Ka निकालना था, सुनो आपको क्या निकालना था, केवल Ka, तो आप 10 की पावर -14 को किससे डिवाइड कर दोगे, यस K कितना आ गया, अरे बोलो कर लोगे ये, या फिर पता है थोड़ा आसान और क्या रहेगा, मेरे हिसाब से आसान क्या रहेगा, Ka तो हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, फॉर सपोज अब मैं कहता हूँ आपको Pka भी निकालो, क्या निकालो साथ में, Pk, ये तो आपने निकाल लिया। अब आपको और निकालना है क्या, Pk, तो या तो आप माइनस लॉग ये कर दो, या फिर आप क्या करो, यहाँ से Kb को सॉल्व कर लो, इसको Pkb बना लो। Pkb क्या, Pkb कैसे निकालोगे, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -16। चलो ये श्योर है, log a इंटू बी का फॉर्मूला बता, अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301 होती है, उससे थोड़ा सा कम कर लो, 30 पॉइंट का डिफरेंस आ गया ना, 1
240 0.240 कर लो, ठीक है। और माइनस का 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये वाला, तो ये आएगा 15.74। ये क्या आ गया, 15.74 आ गया। अब आप इस इक्वेशन में लगा दो, ये क्या आ गया 15 देयरफॉर पी के क्या आ गया, ये माइनस में आ जाएगा, 14 में से माइनस करोगे तो माइनस 1.74 आ गया। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको घुमा फिरा के काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ से। मतलब यहाँ का मोटिव क्या था कि आपको ये समझाना फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों बातें सही रहेंगी। अब वो एसिड बेस पेयर कोई भी हो सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो पेयर है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर, जैसे मर्जी करते रहो, log a बाई बी का लगा दो, log a माइनस log b, और फिर आगे फॉर्मूले में हमने गड़बड़ कर दी होगी कुछ, ठीक है। इसको नोट करो, एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ जनरल। एनी एसिड stronger than H3O plus any acid stronger than H3O plus is a strong acid in water, is a strong acid in water and completely and almost completely ionizes. And almost completely ionizes. Example लिख लो, HClO4, HBr, HCl, HNO3, ये एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये फंडा क्लियर हो गया। एनी एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेस। ओ भाई हेलो, बाहर जाएगा इसके बाद क्लास के सीधा, मजाक नहीं कर रहा। करो, नोट कर लो फटाफट से। इसी के साथ एक और पॉइंट लिख लो, एनी बेस स्ट्रॉन्गर देन, एक और पॉइंट लिख लो, एनी बेस स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस, any base stronger than OH minus is a strong base and completely ionizes. ठीक है, and completely ionizes। और आपको पता कैसे लगेगा कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑन द बेसिस ऑफ pKa एंड pKb वैल्यूज़। pKa जिसका कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा। कल समझाया था ना ये बात, Ka और pKa इन्वर्स रिलेशन रखते हैं, ठीक है, और Ka एसिडिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस का पता लगा सकते हैं। ये तो हो गया आपस में कंपैरिजन, कि हम वैल्यू से आपस में कंपेयर कर लें दो तीन चीज़ों की। एक होगी जनरल टर्म, तो जनरल टर्म ये है, ठीक है। जो आपका H3O प्लस होता है ना, वो आपका H प्लस ही होता है। H3O प्लस जो चीज़ होती है वो आपका H प्लस ही होता है, क्योंकि पानी के अंदर ना H प्लस रह नहीं सकता ज़्यादा देर तक। देखो आप समझने की कोशिश करो, H प्लस इलेक्ट्रॉन का भूखा प्यासा है, क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, वो भी किसी ने ले लिया। और जब ये पानी में जाएगा तो पानी के ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं और इसे बुला लेते हैं, या H प्लस इस पर अटैक करता है और ये क्या बना लेता है? H3O प्लस। अब इसका जो फोटो है
वो कुछ ऐसे दिखता है। अब O आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो फटाफट से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खा जाता है और इसको क्या बना देता है, इसको बनाता है H+। मतलब H3O+ में ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, उस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे रह सकता है, तो वो क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके इसको H+ बना देता है। तो ऑल इन ऑल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये ऐसा काम करेगा तो ये वापस से यही बना देगा। अरे बोलो यार, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपको H3O+ दिखता है उसका मतलब वहाँ पे H+ ही है, बस H+ पानी में H+ की फॉर्म में नहीं रह सकता, वो H3O+ की फॉर्म में दिखता है, दैट्स इट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब इन शॉर्ट ये है, H3O+ दिखे चाहे H+ दिखे एक ही बात है। जैसे यहाँ पे H3O+ लिखा है तो एक ही बात है कि H+ की ही बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, फिर इसमें pH निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेसिस देख भी लो, थोड़ा सा देख के भी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर रहेंगी। जैसे फॉर सपोज करते हैं O पे -2 है और H पे माइनस है, CH3 पे माइनस है, NH2 पे माइनस है, ये सारे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन पर ये फटाक से H+ ले लेगा। अगर ये बेस है तो ये पानी से क्या लेगा, H+ लेगा। अरे बोलो यस और नो। और जब ये H+ लेगा तो ये क्या बनेगा, OH- एक माइनस कम हो जाएगा। अरे बोलो, जब एक H+ लेगा तो एक माइनस कम भी तो होगा, और ये जब H+ लूज करेगा तो क्या बनाएगा, तो 2OH- यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही H2O है, जब ये H+ लेगा तो ये क्या बनेगा, H2, और ये क्या रह जाएगा। जब ये H+ लेगा पानी से तो ये क्या बनाएगा, पानी क्या बन जाएगा, OH-, और ये जब H2O लिक्विड में से H+ खा जाएगा तो अमोनिया बना देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपको ये समझ में दोबारा से ये रिवाइज भी हो गया आपको कि बेस कौन होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। तो ये सारे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस का काम आपको करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हटा दूं इसको, बड़े आगे बढ़े। ये नोट हो गया, शौर्य तेरा नोट हो गया, सबको समझ में भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। थ्योरी चल रही है वैसे तो, अभी कोई न्यूमेरिकल है नहीं इसमें, पर धीरे धीरे इसमें बातें, हर बात में ऐड ऑन होता जाता है कुछ ना कुछ, तो आपको याद रखना है सब कुछ। 4-5 बार पढ़ोगे नोट्स को, यही वाले सेम को, ऑटोमेटिकली दिमाग में चीज़ें फिट हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो एक कहानी और देखो, एम्फी प्रोटिक अनायन, एक और कहानी है आपके पास, एम्फी प्रोटिक अनायन। क्या होते हैं एम्फी प्रोटिक अनायन, अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, अनायन विच कंटेन्स एट लीस्ट, anion which contains at least one acidic hydrogen, बेटा जी, anion which contains at least one acidic hydrogen, example HCO3 minus, HS minus, H2PO4 minus, HPO42 minus,
ठीक है, वो अनायन नहीं है ना, H3BO3 हो गया वो, ठीक है, ये अनायन की बात हो रही है, ठीक है, एक H प्लस देने लायक हो, वो ठीक बोला उसने पहले, ठीक है। देन HC2O4 -2, ठीक है ना। चलो अपने पास आया NaHCO3, ठीक है, तो मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर एम्फीप्रोटिक अनायन है कि नहीं है। तो पानी में गया, ये डिसोसिएट हुआ, किस में डिसोसिएट होगा, Na+ में डिसोसिएट होगा, और साथ में किस में डिसोसिएट होगा, HCO3- एक्वस में, होगा कि नहीं होगा बोलो। अब HCO3- पानी के साथ क्या करेगा, अगर मैंने बोला ये क्या है, एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक का अर्थ है कि अनायन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसी स्पीशी जो H+ क्या कर दे, दान कर दे। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये पानी को अपना H+ क्या कर देगी, दान, और पानी क्या बना लेगा, H+ खा के H3O+, और ये क्या बन जाएगा, CO3₂-। तो यहाँ पे इसने H+ दिया है, तो किसका काम किया है, एसिड का, और इसने किसका काम किया है, बेस का। अब यही सेम इसको एम्फीप्रोटिक कहने का मतलब है अनायन का, अनायन आपका H+ एक्सेप्ट तो कभी भी कर सकता है, अगर ये एम्फीप्रोटिक है तो ये H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है, क्योंकि अनायन पे तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो H+ ले ले। तो जब ये H+ ले लेगा तो ये आपका एसिड हो जाएगा, और ये आपका किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और ये क्या बनाएगा, H2CO3 प्लस साथ में क्या दे देगा, OH-। तो ये सारे लोग ये काम कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। ये सभी जितने एग्जाम्पल लिखे हैं वो ये काम पानी के साथ रिएक्शन करके कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम यहाँ पे हो सकता है। तो ये HCO3- अगर H+ दे रहा है तो ये कहानी एसिडिक हो जाएगी पूरी, और अगर वो H+ ले रहा है तो फिर ये कहानी बेसिक हो जाएगी पूरी, ठीक है, पूरे सिस्टम चेंज हो जाएगा। चलो ये बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कंटेन एम्फीप्रोटिक अनायन। क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग salts contain एम्फीप्रोटिक अनायन, ठीक है, ABCOD। अपने पास है Na2HPO3, then we have NaH2PO2, मल्टीपल चॉइस है, तेरा आंसर क्या आ रहा है, तो Na पे प्लस है ना, Na पे तो हमेशा +1 होता है, तो बाकी का जो माइनस जाएगा वो उस पे जाएगा, ऐसे चेक करोगे ना। एक ऑप्शन दे दिया बी और सी, और बताओ। एम्फीप्रोटिक का मतलब है जो H+ दे दे उसके पास ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो H+ दे दे, जो H+ बन के जा सके। बताओ बताओ, डी और सी, बी और सी, ये जो इसने बोला वही है, हाँ सेम हो गया इसके वाला। आप अपना ऑप्शन तो बताओ। डी हो गया एक ऑप्शन, एक आ गया भाई बी और सी है, और एक आ गया डी, और बताओ। तुमने ये नोट कर लिया, थोड़ा सा और सोच लो, जितने बाकी नोट कर रहे हैं इतने तुम लोग सोच लो।
चलो सुनो, देखो ध्यान से सुनो। सुनो इधर देखो बेटा, और बातें करो, गलत है तुम्हारा आंसर। इधर देखो, सुनो इधर देखो, देखो उसमें बोरोन होता है, मारूंगा तुझे मैं। सुनो इधर देखो, Na2HPO3, सुनो तो सही एक बार। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो मैंने आपको H3PO3 का स्ट्रक्चर सिखा रखा है, कैसे होता है वो, ये होता है। अब इसमें Na कितने हैं, दो Na है ना, अरे O3 है ना, तो हाइड्रोजन हटा के, कौन सा हाइड्रोजन हटा के, हट भी कौन सा सकता है, ये तो हट नहीं सकता। अरे बोलो, तो क्या इस स्पीशी पे अब जो तुम्हारे सामने तैयार हो गई है, ये कोई H+ दे सकती है, ये वाला H टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता ना, तो क्या ये स्पीशी H+ दे सकती है, नहीं दे सकती। एक बात क्लियर हो गई। ऐसे ही आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया था O2 वाला, तो अगर एक Na है तो आपका H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनवाया था, और एक Na है ना इस पे, क्या ये स्पीशी H+ दे सकती है, कैसे यस, मुंह दे के यस। अरे P और H वाला बॉन्ड तो टूटता ही नहीं है, अरे बोलो, तो ये भी नहीं दे सकती ना, तो ये आंसर है ना, ये आंसर है। अब ध्यान से सुनो, HS-, NaHS का मतलब हो गया HS-। अब H और S में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये H+ बन के निकल सकता है, तो ये दे देगा। और अगेन अगर आप लास्ट वाले को देखोगे तो ये H3PO3 का, अगर आप इसको देखोगे इसमें, तो इसमें इस बार 2 Na नहीं है, एक Na है, यानी कि ये जो बनेगा वो बनेगा, तो ये तो आप नहीं तोड़ सकते, पर ये H+ जा सकता है, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ। तो कोई हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ टच हो रखा है तो वो H+ बन के जा सकता है। तो यानी कि ये दोनों आपके आंसर थे और ऊपर वाले दोनों आपके गलत थे। तूने तो एक बताया था, उन्होंने D बताया था, इस वजह से थोड़ी बताया था तूने, तुक्का मारा था तूने, खुश हो रही है, मेरा तुक्का सही लग गया, तेरा C तुक्का सही लग गया, B गलत हो गया तेरा। चलो तुम्हें समझ में आ गया, अब समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, तुक्का लगना ज़रूरी नहीं था। चलो अब मेन काम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब जो मैं काम करवा रहा हूँ वो आपको स्कूल में देखने को मिलेगा, तो उसका बेसिक आज तैयार करवा देते हैं, और फिर न्यूमेरिकल जो है वो आएंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल तो क्या ही है, पीएच निकालना है बस, मैथ्स है थोड़ी सी, पर उस मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगाना है, उससे पहले मैथ्स तो आसान है, हटा दे। कैलकुलेशन ऑफ पीएच हेडिंग बना लो। कैलकुलेशन ऑफ पीएच हेडिंग बना लेना, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, आप पहले पीएच कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऐसे मतलब समझ जाओगे, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या पूरा लिख देता हूँ आज के बाद, अब पूरा नहीं लिखूंगा। तो इनका काम एक जैसा ही चलेगा, तरीका जो रहेगा इनका वो एक जैसा ही रहेगा। HCl, HBr, HI, थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए कौन कौन होते हैं, कॉमन लिख देता हूँ जो आएंगे, हाँ ठीक है ना। वहाँ पे NaOH, KOH, BaOH, होल टू वाइस एटसेट्रा।
ठीक है, चलो देन अपने पास क्या कहानी बनेगी, मेरे पास होगा एक HCl जो टूटने के बाद क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन। फॉर सपोज करते हैं इसकी कंसेंट्रेशन C थी, पहले इसकी कंसेंट्रेशन कुछ थी नहीं, फिर ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा C। अब आप एक काम तो बच्चे क्या एक काम कर सकते हो, सुनो डायरेक्ट भी कर सकते हो, H प्लस का कंसेंट्रेशन आ गया तो pH क्या होता है आपका माइनस लॉग H प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा माइनस लॉग C, ठीक है, और लॉग को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, या आप मुझसे अगर थोड़ा सा आप ढंग से पढ़े हो तो आप एक बात पूछ सकते हो, सर देखो ये HCl है, HCl आपने किसी में डाला होगा, जो आपने यहाँ पे H प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, H प्लस लिखा हुआ है, साथ में एक्वस लिखना भूल गया हम, तो आपने क्या इसको किस में डाला होगा, इसको पानी में डाला होगा, तो पानी भी तो सेल्फ आयोनाइज होता है, और पानी का सेल्फ आयोनाइजेशन कम होता है, इस वजह से कम होता है तो मैं रिवर्सिबल का साइन लगा सकता हूँ, जिसका आयोनाइजेशन कम होता है उसके बीच में किसका साइन लगा सकते हैं, रिवर्सिबल का साइन लगा सकते हैं, तो ये क्या बनेगा H प्लस प्लस OH माइनस। अब फॉर सपोज करो आप लोग कि इसके अंदर आपने इसको X मान लिया, इसको क्या मान लिया, X मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, X मान लिया, और आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पे C प्लस X हो जाएगा, तो आपको X जो है वो निकालना पड़ भी सकता है, ठीक है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, साथ में आपको ये पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है, KW होता है, और H प्लस कितना आ गया आपका, C प्लस X आ गया, और OH माइनस कितना था आपका, ये भी आपका कितना होगा, X होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 10 की पावर माइनस 14 के, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिससे आप X निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस 10 की पावर माइनस 14 इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसी सी क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक बनानी आती है, माइनस C प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A करके फॉर्मूला लगेगा, तो ऐसे आप X की वैल्यू को निकाल सकते हो। ये X की वैल्यू कौन सी वैल्यू है, पानी से कितना H प्लस डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, ये X की वैल्यू तब आएगी आपकी, अगर आपको C पता है तो आप X की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, पानी वाले H प्लस का कंसंट्रेशन, या फिर अगर आपको pH निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, pH निकालना है, तो pH के लिए टोटल H प्लस कितना हो जाएगा, C प्लस X, और C प्लस X करने के बाद तो माइनस लॉग C प्लस X करके आप अपनी कहानी पूरी कर सकते हो। किसी किसी केस में हटा सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन की बात बताता हूँ अभी। ये भी करके आप pH निकाल सकते हो, ठीक है, पर अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगवा लेते हैं एक बार इसके अंदर, पहले इसको आप नोट कर लो। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग, अभी पहली बात किसका, वीक की तो बात ही नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि H प्लस का मेजर चंक स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ज़्यादातर आपको दिखेगा, H प्लस का मेजर चंक किसकी वजह से होगा, इस वाले H प्लस की वजह से होगा, क्योंकि पानी का डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम, तो ये X की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम, तो इतनी ज़्यादा कम होगी कि इसको मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट। कब निगलेक्ट करना है, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में डलवाता हूँ, टेंड्स टू 0, तो खाली यही बचेगा। पर अगर आपको X निकालना पड़ जाए, फॉर सपोज करो ये कंसेंट्रेशन कम हो जाए, जैसे पानी की कंसेंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस 7 और ये C हो जाए 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 7 को थोड़ी आप निगलेक्ट कर दोगे। अगर ये आपकी कंसेंट्रेशन जो है वो 10 की पावर माइनस 1 है और ये आपकी 10 की पावर माइनस 7 है, तो 0.1 और 0.00000001 उस वाले 001 को तो आप निगलेक्ट कर ही दोगे ना, समझे कि नहीं समझे बोलो।
अभी लिखवा देता हूँ आपको, ये नोट कर लिया आपने। तो अब बारी है अप्रोक्सीमेशन की। तो आप एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन नाम की हेडिंग बना लो एक बार, एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन। वो एक्स निकाल सकते हो उससे आप, अगर दिया ना हो तो। एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन में क्या है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मोलर, 10 की पावर माइनस 6 मोलर से ज़्यादा है, या इक्वल है ना, तो इग्नोर कर सकते हैं। देन H प्लस फ्रॉम वाटर कैन बी इग्नोर्ड, मतलब क्या है, H प्लस का जो कंसेंट्रेशन आपने अभी ऊपर C प्लस एक्स बोला था, तो x को आप 0 मान लो, खाली C कर देना। तो pH क्या हो जाएगा आपका, इन दिस केस pH इज इक्वल टू, ठीक है। देन आपके पास एक और कहानी है, अगर आपकी कंसेंट्रेशन, सेकंड केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेंट्रेशन, इफ वाली बात है, अगर चलो 10 की पावर माइनस 8 मोलर से 10 की पावर माइनस 6 मोलर के बीच रहा, देन H प्लस फ्रॉम वाटर कांट बी इग्नोर्ड। तो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन आप क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जो भी बनाओगे C प्लस एक्स को जो है वो आप C प्लस एक्स ही लिखोगे, मतलब x अगर आपको नहीं दिया है, फॉर सपोज करते हैं, तो आप x पहले क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे और फिर इसमें डालोगे और फिर अपनी कहानी करोगे। बहुत लंबा हो जाएगा पर हो जाएगा, आप जो भी है। समझे कि नहीं समझे बोलो। और तीसरा केस भी है इसके अंदर, तीसरा केस भी है इसके अंदर कि अगर H प्लस आपका जो कंसेंट्रेशन है आपकी वो लेस देन रहे 10 की पावर माइनस 8 मोलर से, किसकी कंसेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड की, देन H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी इग्नोर्ड। तो H प्लस खाली क्या हो जाएगा आपका, ओनली X हो जाएगा, C आपका इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वाटर से जो H प्लस आएगा वो 10 की पावर माइनस 7 आ रहा है। अगर 10 की पावर माइनस 9 हो गया और 10 की पावर माइनस 7 है, तो 10 की पावर माइनस 7 माइनस 9 को आप इग्नोर कर देना। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। ये तीन अप्रोक्सीमेशन, तीन सिचुएशन बन गई ना। अगर कंसेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की 10 की पावर माइनस 6 से ज़्यादा है तो वाटर वाला इग्नोर करना है। अगर एक मिड रेंज में है 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 8 की एक रेंज है, उस रेंज के बीच में, तो दोनों को कंसीडर करना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8 से भी छोटा है तो खाली पानी से जो आ रहा है वही H प्लस लेना है और pH निकालना है। यानी कि यहाँ पे जो pH हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। ठीक है, तो इस पे करेंगे भर भर के न्यूमेरिकल्स अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए करते हैं इतना ही। एक बार ये कट गया।